जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बारंबार संतों की वाणियों में हम श्रवण करते हैं कि हमें श्री भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए, हमें नाम महाराज के आश्रम में रहना चाहिए, भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेना चाहिए। बारंबार साधकों की एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर श्री भगवान है कहाँ? क्या कलिकाल में भगवान कहीं हैं? क्या भगवान इस कलयुग में मिल सकते हैं? और अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? यही प्रश्न द्वापर के समाप्त होने के समय कलिकाल के भय से आक्रांत होने पर ऋषियों द्वारा श्री ब्रह्मा जी से पूछा गया। इस प्रश्न का जवाब देते हुए कि श्री भगवान श्री हरि इस कलिकाल में कहाँ निवास कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, आप पाताल लोक को जाइए और भक्त राज प्रहलाद जी से इस बात का उत्तर, इस बात का समाधान, इस जिज्ञासा की जो समाप्ति है उन्हीं के श्रीमुख से हो सकती है। आज हम सभी भी भगवान प्रहलाद जी के मुख से जो कही जा रही बात है कि श्री भगवान कहाँ मिलेंगे, इस कलिकाल में भगवान कहाँ है, श्री नाम महाराज की अद्भुत महिमा जो भक्त राज प्रहलाद जी के श्रीमुख से कही गई सोनकादिक ऋषियों को, उसका श्रवण करेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है, इसका विवरण स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। जब द्वापर समाप्त होने लगा और भयानक कलिकाल आ गया, धर्म क्षीण होने लगा, अधर्म प्रबल हो गया, वैदिक धर्म और वर्णाश्रम का लोप होने लगा, धर्म की दुर्दशा होने लगी, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तब सोनकादिक ऋषियों ने व्यथित होकर धर्मोद्धार हेतु मंत्रणा की और सब ऋषि मिलकर ब्रह्मा जी के सम्मुख गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि हे नाथ, कलयुग में भगवान विष्णु की स्थिति कहाँ है? उनकी बात सुनकर ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस बात के लिए, इस बात की कुशलता के लिए, इसके समाधान के लिए आप सबको भक्तराज प्रहलाद जी की शरण में जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर सभी ऋषि पाताल लोक में भक्तराज प्रहलाद जी के यहाँ गए और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार प्रहलाद जी से पूछने लगे कि हे नाथ, हे भक्तराज, कलयुग में भगवान का स्थान कहाँ है? कहाँ मिलेंगे भगवान? ऋषियों का अच्छी प्रकार स्वागत आवभगत करने के बाद प्रहलाद जी कहने लगे, हे पूज्य ऋषियों, आप लोगों की आज्ञा और भगवान विष्णु के प्रसाद से भगवान के स्थान का परिचय मैं आप सबको बतलाता हूँ। सुनिए, आप भी श्रवण कीजिए कि कहाँ है श्री भगवान इस कलयुग में। पश्चिम समुद्र के तट पर जो कुश स्थलपुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा हुआ, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्र में मिलती है, वही द्वारावतीपुरी कहलाती है। उसी में 16 कलाओं और 12 मूर्तियों से युक्त भगवान विष्णु का निवास है इस कलिकाल में। इसके पश्चात प्रहलाद जी ने बड़े विस्तार से द्वारका के महात्म्य को बतलाया और अंत में कहा कि हे महाभागों, हे ऋषियों, कलिकाल के समान दूसरा कोई युग नहीं जिसमें भगवान के स्मरण कीर्तन से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस कलिकाल में भगवत दर्शन की, भगवन स्थान की उतनी महत्ता नहीं जितनी इस कलिकाल में भगवान के नाम की, भगवत कीर्तन की, भगवत स्मरण की, नाम संकीर्तन की है। ऐसा भक्तराज प्रहलाद जी ने सोनकादिक ऋषियों से कहा। जो कलिकाल में नित्य प्रति कृष्ण 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 इस प्रकार उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन 10,000 यज्ञों और करोड़ों पूर्थों, तीर्थों, पुण्यों का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 नाम का जप करता है, कलियुग में कृष्ण उसके ऊपर निरंतर प्रेम पूर्वक कृपा करते हैं। प्रहलाद जी कहने लगे, जो कली में प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्ण 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 नाम का कीर्तन करता है, वह कृष्ण स्वरूप हो जाता है। इस कलिकाल में भगवत दर्शन की, भगवत स्थान की, भगवान के धाम की उतनी महिमा नहीं है ऋषियों जितनी भगवान नाम की है। कलिकाल में भगवान की प्राप्ति को, भगवान के दर्शन को, भगवत साक्षात्कार को, नाम महाराज का अनुग्रह होना,
नाम महाराज की कृपा होना अधिक आवश्यक है। जिस जीव पर नाम की कृपा है उसे भगवान नामी का दर्शन सहज रूप में हो जाता है, ऐसा प्रहलाद जी द्वारा कहा गया। इसलिए आप और हम सबको भक्तराज प्रहलाद जी की बात को ध्यान में रखकर, कलिकाल के महात्म्य को ध्यान में रखकर नित्य निरंतर नाम महाराज का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। गुरु महाराज द्वारा दिए गए मंत्र का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, जप करना चाहिए। ये जप यज्ञ इस कलिकाल में सबसे बड़ा है। इसके द्वारा पारलौकिक और लौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं का, इच्छित फलों का शीघ्र और सहजता से जो निष्कारण है, प्राप्ति है, वो हो सकती है। जय श्री हरि।